YouTube सर्च कैसे काम करता है, हाउ YouTube सर्च एल्गोरिदम वर्क्स। आइए जानते हैं YouTube सर्च के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो वीडियोस को टॉप रैंक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले ये जानिए YouTube सर्च एल्गोरिदम काम कैसे करता है। व्यूअर्स YouTube पर जब भी कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वो YouTube सर्च का इस्तेमाल करते हैं। अब YouTube एल्गोरिदम की ये जिम्मेदारी होती है कि वो व्यूअर्स के कीवर्ड को समझे और इसे वो रिजल्ट्स ही दिखाए जो वो देखना चाहता है, और एल्गोरिदम ऐसा ही करता है। जैसे अगर कोई एप्पल लिखकर सर्च करता है तो एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि आप एप्पल यानी सेब या फिर एप्पल यानी आईफोन को सर्च कर रहे हैं, और यहाँ से ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काम शुरू होता है। लेकिन सवाल ये है कि YouTube सर्च एल्गोरिदम को कैसे पता चलता है कि आप कौन सा एप्पल ढूंढ रहे हैं। इसको आप ऐसे समझें, अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो यकीनन आप YouTube पर हेल्दी डाइट्स, फूड्स और न्यूट्रिशंस के बारे में वीडियोस देखते होंगे। इस तरह YouTube एल्गोरिदम के पास आपकी सर्च और इंटरेस्ट हिस्ट्री होती है, और वो आपको एप्पल लिखने पर सेब की वीडियोस ही दिखाएगा। और दूसरी तरफ अगर कोई मोबाइल फ़ोन लवर सर्च में एप्पल लिखता है तो इस आईफोन की वीडियोस ही दिखाई जाएंगी। आइए अब देखते हैं कि YouTube सर्च एल्गोरिदम वीडियोस को सर्च में रैंक कैसे करता है। हाउ YouTube रैंक्स वीडियोस इन YouTube सर्च रिजल्ट्स। यूज़र के कीवर्ड टाइप करने के बाद अब सर्च एल्गोरिदम आपके सर्च इंटेंट को समझ चुका है, यानी आप खाने वाला एप्पल सर्च कर रहे हैं या फिर फ़ोन वाला। इसके बाद अब सर्च एल्गोरिदम की अगली जिम्मेदारी रैंकिंग में ऐसी वीडियोस को शो करना है। नंबर 1 जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, और नंबर 2 जो आपके सर्च इंटेंट से ज़्यादा रिलेट करें यानी रेलेवेंस हो। तो आइए पहले पॉइंट नंबर 1 यानी वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट क्वालिटी की बात करते हैं। प्लीज़ नोट फरमा लें, यहाँ क्वालिटी से मुराद वीडियो का HD होना या आवाज़ की क्वालिटी अच्छी होना नहीं है। सर्च में देखने में कमज़ोर क्वालिटी वाली वीडियोस भी अच्छा रैंक करती हैं। क्वालिटी से मुराद रेलेवेंस है। अगर आपकी वीडियो रेलेवेंट है यानी इस टॉपिक को अच्छे से कवर करती है जो यूज़र सर्च कर रहा है, तो आपकी वीडियो का रेलेवेंस स्कोर अच्छा है। अब सवाल यह है कि YouTube एल्गोरिदम वीडियो को सर्च में रैंक तो करेगा, लेकिन कौन सी पोजीशन पर, यानी वीडियो पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर रैंक होगी, एल्गोरिदम ये कैसे डिसाइड करता है। और दूसरा सवाल यह है कि YouTube सर्च एल्गोरिदम को ये कैसे पता चलता है कि वीडियो इस सर्च टर्म के लिए कितनी रेलेवेंट है। इसके लिए YouTube एक खास लेकिन सादा सा मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करता है। वो फार्मूला आपको इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन अभी आप एल्गोरिदम को थोड़ा मज़ीद समझ लें ताकि आप वो मैथमेटिकल फार्मूला अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो वीडियो की रेलेवेंस से पहले ये जानते हैं कि वीडियो की क्वालिटी कैसे चेक होती है। YouTube सर्च एल्गोरिदम वीडियो की क्वालिटी चेक करने के लिए ये देखता है कि वीडियो का वॉच टाइम कितना है, यानी जो यूज़र भी वीडियो पर जाता है वो वीडियो कितनी देखता है, यानी वो आधी वीडियो देख रहा है या पूरी। लेकिन याद रखें, अगर आपकी वीडियो का वॉच टाइम कम भी है तो फिर भी वो सर्च में रैंक कर सकती है, क्योंकि वॉच टाइम से भी ज़्यादा रेलेवेंस मैटर करती है। रेलेवेंस चेक करने के लिए YouTube एल्गोरिदम व्यूवर्स रिटर्न रेशियो देखता है, यानी वीडियो को जब सर्च में कोई व्यू मिलता है तो इस वक्त एल्गोरिदम चेक करता है कि व्यूवर ने वीडियो देखने के बाद दोबारा सर्च में से कोई और वीडियो देखी या नहीं। मतलब सिंपल है, एल्गोरिदम ये समझने की कोशिश करता है कि अगर व्यूवर सर्च में आमलेट बनाने का तरीका लिखकर सर्च करता है और वो सर्च में से किसी एक वीडियो पर जाता है जिस पर टाइटल और थंबनेल में आमलेट बनाने के बारे में लिखा होता है, अगर तो इस वीडियो में आमलेट बनाने का तरीका यूज़र को पता चल जाता है तो वो आसानी से आमलेट बनाना सीख लेता है, तो इसे दोबारा सर्च में जाकर आमलेट लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहती। यानी इस वीडियो का रिटर्न रेशियो बहुत ही कम होगा। रिटर्न रेशियो जितना कम होगा वीडियो इतनी ही ज़्यादा रेलेवेंट मानी जाएगी। वीडियो क्वालिटी और रेलेवेंस के बाद एक तीसरा फैक्टर भी है जो वीडियो के रैंक करने और रैंकिंग पोजीशन डिसाइड करने में सर्च एल्गोरिदम की मदद करता है, और वो तीसरा फैक्टर CTR है, यानी क्लिक थ्रू रेट। वीडियो की क्वालिटी और रेलेवेंस के बाद वीडियो के क्लिक थ्रू रेट से ये डिसाइड किया जाता है कि वीडियो रैंकिंग में कौन सी पोजीशन पर रैंक करेगी। इसलिए वीडियो का थंबनेल भी व्यूअर क्यूरी और सर्च इंटेंट के हिसाब से होना चाहिए। थंबनेल्स पर हम जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिससे आप थंबनेल्स की सारी बारीकियां और टेक्निक्स अच्छे से समझ सकेंगे। नोट फरमा लें, YouTube एल्गोरिदम खुद वीडियोस ना तो देख सकता है और ना ही समझ सकता है, इसलिए एल्गोरिदम व्यूअर की मदद से जो डाटा कलेक्ट करते हैं, इस डाटा की मदद से ही वीडियोस की रैंकिंग डिसाइड करते हैं।
और इस बेस पर ही वीडियोस पर कम या ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और इस डेटा से एक सादा सा मैथमेटिकल फार्मूला बनाकर कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम काम करते हैं। अगर आप भी वो फार्मूला जानना चाहते हैं और अपनी वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें।